मैं मूल्य पैदा कर रहा हूं और तुम देख सकते हो कि उन मूल्यों के कारण पश्चिम से युवक आ रहे हैं। मूल्य हो तो युवक कहीं से भी आएंगे। युवकों के पास दृष्टि होती, सूझ होती, हिम्मत होती, साहस होता है। यह सवाल इसका नहीं है कि पश्चिम का अंधानुकरण क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जिसको पकड़ के बैठे, पकड़ने योग्य कुछ नहीं है, तो मजबूरी है। मूल्य पैदा करो, आइंस्टीन पैदा करो, रदरफोर्ड पैदा करो, तुम यहां पैदा करो। लोग विटगिंस्टीन पैदा करो, बर्ट्रैंड रसल पैदा करो। मैं उसी कोशिश में लगा हूं कि यहां मूल्य पैदा करें, यहां मनुष्य पैदा करें। आज मेरे सन्यासियों में पश्चिम से जो आए हुए लोग हैं, तुम जान के हैरान होगे, सैकड़ों पीएचडी हैं, हजारों एमए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई प्रसिद्ध चित्रकार है, कोई अभिनेता है, कोई कवि है, कोई मूर्तिकार है। भारत को हमेशा एक शिकायत रही कि हमारी प्रतिभाएं पश्चिम चूस लेता है। मैं शिकायत मिटाए दे रहा हूं। हम पश्चिम की सारी प्रतिभाओं को यहां ला सकते, मगर तुम्हारे इस देश के गधों के कारण मुसीबत है। उनके कारण अड़चन है। मैं मूल्य भी पैदा कर रहा हूं और मूल्यों का आकर्षण भी दे रहा हूं। मूल्यों का निमंत्रण भी पहुंचना शुरू हो गया है। तुम इसमें पड़े हो कि पश्चिम का अंधानुकरण न करें युवक। ये तो नकारात्मक बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मूल्य पैदा करो, पश्चिम तुम्हारा अनुकरण करेगा। क्यों तुम इस चिंता में पड़े हो? ये तो हमेशा कमजोरों की बात है कि दूसरों के पीछे ना जाओ। ताकतवर कहता है मेरे पीछे आओ। क्या बातें करनी दूसरों के पीछे नहीं जाने की? और क्या तुम बचा सकोगे? तुम्हारे पास चुनाव क्या है? तुम सामने विकल्प क्या देते हो? तुम कुछ विकल्प तो बताओ अपने युवक को कि ये विकल्प है। विकल्प कुछ भी नहीं है। उससे कहते हो रामायण पढ़ो बाबा तुलसीदास की। वो क्या रामायण पढ़े बाबा तुलसीदास की, जो बिल्कुल अमानवीय है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। कैसे युवक राजी हो? स्त्रियों को तुम ढोल के साथ गिनती कर रहे हो, गमारों के साथ गिनती कर रहे हो, पशुओं के साथ गिनती कर रहे हो। और स्त्रियों से तुम पैदा हुए, पशुओं से ऋषि कैसे पैदा हो रहे हैं, यह भी बड़े हैरानी की बात है। पशुओं से एकदम परमात्मा पैदा हो रहे हैं। ढोलों से, गमारों से ऋषि मुनि चले आ रहे हैं, ढोलों में से निकल रहे हैं। ये बाबा तुलसीदास कहां से पैदा हुए? लेकिन बाबा तुलसीदास स्त्री से नाराज है, और नाराजगी का कुल कारण इतना है कि इनकी स्त्री ने ही इनको बोध दिया। ये बर्दाश्त नहीं कर सके, ये क्षमा नहीं कर पाए उसको। ये अंधे लोलुप कामी आदमी थे। स्त्री मायके गई थी, ये कुछ दिन चैन से ना बैठ सके। राम राम जपते रहते, माला फिरते रहते, कुछ भी करते। कई तरह की बेवकूफियां हमें आती, कुछ भी करते रहते, मगर नहीं। बरसात की अंधेरी रात ये पहुंच गए। नदी पूर पर थी, नाव मिली नहीं। सोचा एक लक्कड़ बहा जा रहा है, लक्कड़ नहीं था, लाश थी आदमी की। उसका ही सहारा लेकर उस पार पहुंच गए। सामने के दरवाजे से घुसने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोग पूछते हैं ऐसी आधी रात आप अचानक आ गए। पर काम वासना इतनी तेजी से उठी होगी कि आधी रात भी होगा तो क्या करें, नहीं रोक सके अपने को। तो मकान के पीछे से चढ़ने की कोशिश की। समझे कि रस्सी लटकी, अंधी रही होगी काम वासना, बिल्कुल अंधी रही होगी। सांप लटका था, सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। पत्नी को बहुत हैरानी हुई। पत्नी ने कहा कि आप जितने मेरे प्रेम में अंधे हो रहे हैं, काश परमात्मा के प्रेम में अंधे होते। इतने अंधे परमात्मा के प्रेम में होते तो जीवन का परम आनंद आपका था, सत्य आपका था, मुक्ति आपकी थी। चोट खा के लौटे,
इस स्त्री को माफ नहीं कर पाए। इसी स्त्री को लिख रहे हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल कौन था इसमें, गंवार कौन था, शूद्र कौन था? ये स्त्री या बाबा तुलसीदास? स्त्री नहीं आई थी सांप पे चढ़ के मुर्दे का सहारा लेके। स्त्री में ज्यादा संयम था, इन सज्जन में बिल्कुल नहीं था। वो नाराजगी भीतर बैठी हुई है। तुम युवकों को क्या कहते हो? विटगेंस्टीन के मुकाबले या बर्ट्रैंड रसेल के मुकाबले बाबा तुलसीदास को पढ़े। गांव के गंवार पढ़ते रहे, ठीक, उनके पास बिचाने के पास कुछ है भी नहीं। या तो बाबा तुलसीदास को पढ़ें, उनकी चौपाइयों में खोए रहें, और या फिर आला उधल। आला उधल बड़े लड़ैया, जिनसे हार गई तलवार। इसको दोहराएं। और तुम्हारे पास है क्या? तुम मुझसे कह रहे हो कि क्या समय रहते अपनी संस्कृति को बचा लेना जरूरी नहीं? समय रहते इसको नष्ट कर देना जरूरी है। समय रहते इसको आग लगा देना जरूरी है। इससे छुटकारा पा लेना जरूरी है। समय रहते नई संस्कृति पैदा कर लेनी जरूरी है, ताकि तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे ना जाएं। क्यों तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे जाएं? लेकिन यहां सड़ रही है लाश। यहां तुम्हारी संस्कृति मुर्दा हो गई, कब की मरी हुई है, सांस चल नहीं रही उसमें सदियों से। कब तक लाश को पकड़े रहे? दुर्गंध उठ रही, इसको जलाओ, खाक करो, नई संस्कृति को जन्म दो। उसी काम में मैं लगाऊं। नई संस्कृति हो तो पश्चिम भी उसका अनुकरण करने को राजी हो सकता। तुम यहां प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हो। मैं कभी नकारात्मक ढंग से सोचता नहीं। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि तुम्हारे युवक क्यों पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। मुझे इसकी फिक्र है कि क्यों ना ऐसी संस्कृति पैदा हो कि तुम्हारे युवक भी उसका अनुकरण करें, पश्चिम भी उसका अनुकरण करे। लेकिन वो संस्कृति भिन्न होगी, पश्चिम से भी भिन्न होगी, पूरब से भी भिन्न होगी। उसमें पूरब का दकियानूसीपन नहीं होगा, उसमें पूरब का सड़ा गलापन, बुढ़ापा नहीं होगा, उसमें पश्चिम की छिछली भौतिकता नहीं होगी, उथलापन नहीं होगा। उसमें पश्चिम का विज्ञान होगा, पूरब का अध्यात्म होगा। किसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन और गौतम बुद्ध को एक साथ खड़ा कर देना, एक ही सिक्के के दो पहलू बना देना। विज्ञान और धर्म जहां मिल जाएं, भविष्य उसी सिक्के का उसी सिक्के का राज्य भविष्य पर चलने वाला है, उसी सिक्के का चलन होने वाला है। निश्चित मैं दोनों को नाराज करूंगा। भारतीय नाराज होंगे क्योंकि मैं पश्चिम से विज्ञान लूंगा, और पश्चिमी पंडित पुरोहित वो भी मुझसे नाराज है। चर्चों में जर्मनी के, हॉलैंड के, अमेरिका के मेरे खिलाफ प्रवचन दिए जा रहे हैं, वक्तव्य दिए जा रहे हैं। घंटों विवाद हो रहा है, सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, चर्चा चली हुई कि मैं जो कह रहा हूं वो कहां तक सच है। और उनको घबराहट पैदा हो गई क्योंकि मैं उनके युवकों को आकर्षित कर रहा हूं। अभी यहां इटली सरकार की तरफ से टेलीविजन फिल्म बनाने के लिए लोग आए हुए। वो सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि क्या कारण है, इटली से इतने युवक और युवतियां क्यों पूना जा रहे हैं। वो सिर्फ इस बात का पूरा अध्ययन करने के लिए और इसका अध्ययन करके फिल्म बनाने के लिए आए हुए। और तुम पड़े हो इस फिक्र में कि हमारे युवक अंधानुकरण न करें। मुझे नकारात्मक बातों में रस नहीं। मेरा रस इस बात में कि हम यहां एक ऐसा उत्तुंग शिखर पैदा करें। स्वर्ण युग लाया जा सकता है, लेकिन वो होगा समन्वय का। वो न होगा भारत का, न होगा किसी और देश का। वो भौगोलिक नहीं होगा, वो सारी पृथ्वी का होगा, वो पूरे मनुष्य का होगा। सारी मनुष्यता उसमें अपना दान देगी। उसमें लाओत्सु, च्वांगत्सु, लिहित्सु, कन्फ्यूशियस का दान होगा। उसमें महावीर, बुद्ध, रमन, कृष्णमूर्ति का दान होगा। उसमें जीसस, फ्रांसिस, एकहार्ट, बोहमे का दान होगा।
उसमें सूफी फकीरों का दान होगा, ज़ैन फकीरों का दान होगा, हसीद फकीरों का दान होगा, उसमें योग का दान होगा, तंत्र का दान होगा। जगत में जो भी श्रेष्ठतम हुआ है उन सारे फूलों से निचोड़ के एक युद्ध इत्र मैं यहां तैयार कर रहा हूं। मुझे भारत और गैर भारत में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं भविष्य में उत्सुक हूं। अतीत में मेरा कोई रस नहीं। आज